नमस्कार यादव। आज की बुलेटिन की शुरुआत होगी पहली बड़ी खबर के साथ में। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की बात होगी सबसे पहले, जिन पर पुलिस ने समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी करुण कुमार का। नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पीएम मोदी के खिलाफ दिया गया विवादित बयान हम आपको बताएंगे कैसे अब उनके लिए ये बयान मुश्किलें खड़ी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगली खबर के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी अमृता गर्ग के पास। नमस्कार, 4 के वार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ। और किस तरह से विपक्ष में मोदी मैजिक का खौफ है ये आपको बताएंगे, और किस तरह से सरकार को हराने की कोशिशों में लगातार विपक्ष जुटा हुआ है, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगली खबर के रुख के लिए करेंगे रुख सचिन का। नमस्कार, 4 के वार में मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। जिसमें बात होगी आपको बताऊंगा मैं तेजस्वी के सीएम के रूप में होली गिफ्ट की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बताएंगे मेरी सहयोगी पूजा। बिल्कुल, और बड़ी खबर इसमें शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दरअसल उद्धव गुट पहुंचा है सीधे सुप्रीम कोर्ट, और अब सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और शिंदे गुट को मिली है बड़ी राहत। ईसी का फैसला रहेगा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को रखा बरकरार। उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को नोटिस भी भेजा। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जो ईसी का फैसला है उसी को बरकरार रखा। शिवसेना नाम और चिन्ह मामले पर नोटिस भेजा गया है, और सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। नोटिस किया गया, इस नोटिस का जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश। राहत शिंदे गुट को जरूर सुप्रीम कोर्ट से मिली है, लेकिन शिंदे गुट व्हिप जारी नहीं करेगा, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दी गई है। और सुमित कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है ये बताया जा रहा है, और क्या इस सुनवाई में निकलकर सामने आया है? जी, निश्चित तौर पर शिंदे गुट की राहत है, लेकिन वहीं उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, क्योंकि बार बार उनके कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे कि कम से कम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हम चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है। जब तक हम सभी पक्षों को नहीं सुन लेते हैं तब तक हम स्टे नहीं दे सकते इस मामले में। लेकिन यहाँ कपिल सिब्बल का कहना था कि बैंक अकाउंट से लेकर तमाम जरूरी जो चीजें हैं वो सिर्फ गुट जो है वो हड़पने की कोशिश कर रहा है। कम से कम उस पोर्शन पे कम से कम स्टे दिया जाए, लेकिन इन तमाम दलीलों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका पर शिंदे गुट को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 1 हफ्ते में काउंटर जो जवाब है वो शिंदे गुट को देने को कहा है। एक बात यह भी है कि शिंदे गुट व्हिप जारी नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, ये इसे किस तरीके से समझा जाए? देखिए, यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार कपिल सिब्बल ये मांग कर रहे थे कि इस पूरे मसले को लेकर चुनाव आयोग के जो आदेश है उस पर कम से कम रोक लगाई जाए, क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले से जो स्थिति है वो काफी बदल गई है। फिलहाल जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल सभी पक्षों को सुने बिना वो इस मामले में किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं करने जा रहा है। सुमित, अभी इंतजार करना होगा। जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस का पहले जवाब आएगा, और उसके आधार पर आगे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर सकता है। फिलहाल ईसी का जो फैसला है उसी को बरकरार रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, और जब तक हम सभी पक्षों को सुन नहीं लेते, क्योंकि इस मामले में चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाया गया था उद्धव गुट की ओर से, तो सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के अलावा चुनाव आयोग को भी इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। उसके बाद 1 हफ्ते में काउंटर जो जवाब है वो उद्धव गुट को दाखिल करना होगा। 3 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर किसी भी तरह की रोक जो है वो नहीं लगाई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो कही जा सकती है शिंदे गुट के लिए। वहीं एक बड़ा झटका तो बिल्कुल सुमित, देखिए इस बीच झटके तो कई लगे हैं। न सिर्फ शिवसेना का नाम, न सिर्फ चुनाव चिन्ह, बल्कि दफ्तर तक भी जो है वो शिंदे गुट के खेमे में जाते हुए नजर आए हैं। तो क्या ये माने कि इस दरमियान और तमाम झटके लग सकते हैं उद्धव गुट को, क्योंकि एक के बाद एक झटके लग रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज जो सुनवाई हुई है उसमें शिंदे गुट के वकील भी मौजूद थे,
एसके कौल, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट जाना चाहिए था उद्धव गुट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी चुनाव आयोग को ये नहीं कहा था कि आप सुनवाई ना करें, आप फैसला नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी चुनाव आयोग की सुनवाई पर स्टे कभी नहीं दिया था। ऐसे में चुनाव आयोग का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट आना वो बिल्कुल गलत है। ये शिंदे गुट की ओर से बातें कही जा रही थी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस स्टेज पर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि जब तक सभी पक्षों का जवाब नहीं आ जाता है उसके बाद ही स्टे पर जो है वो बातें होंगी। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। इस फैसले के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर अब आने वाले वक्त में उद्धव का अगला स्टेप क्या होता है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, एक बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की बार बार कपिल सिब्बल मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद से पार्टी दफ्तर जो है वो शिंदे गुट के पास चली गई है। लोकसभा में कल ही उनको दफ्तर बाकायदा शिवसेना का अलॉट हो गया है। यहाँ तक कि बैंक अकाउंट से जुड़े जहाँ तक मसले हैं वो भी एक तरह से शिंदे गुट के हाथ में चला जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। कम से कम इस पार्ट पर स्टे दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही बात की, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यही बात की कि चुनाव आयोग के फैसले में हम रोक इस वक्त नहीं लगा सकते, इस स्टेज पे हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक जवाब नहीं आ जाता है इस मामले में तब तक हम इस मामले में स्टे नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल शिंदे गुट जो है वो चुनाव आयोग के फैसले के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले में रोक लगाने से साफ इनकार किया। रोक लगाने से, स्टे लगाने से ही इनकार किया है। सुमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उद्धव गुट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाला है, ये बात जाहिर थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, लेकिन उससे पहले जो है एकनाथ शिंदे गुट वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट उसने दाखिल किया। क्या उसका फायदा हुआ कि उसका पक्ष सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला न दे? जी बिल्कुल, देखिए एसके कौल जो शिंदे गुट के वकील हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद थे और जब सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल जो है वो उद्धव गुट की ओर से पेश हुए थे। लेकिन उससे पहले ही शिंदे गुट ने अपनी दलील रखनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यह जो याचिका है वो सुनवाई योग्य ही नहीं है, क्योंकि इन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट कभी भी चुनाव आयोग को ये नहीं कहा था कि आप इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते हैं और ना ही फैसला दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी स्टे चुनाव आयोग को नहीं दिया है, कभी भी रोक नहीं लगाई है। आज आर्ग्युमेंट झालं पण सुप्रीम कोर्टाने आता त्याला स्थगिती दिली नाहीये। आता आम्हाला एक आठवडा दिलेला आहे आणि त्यांना एक आठवडा दिला आणि 2 आठवड्याचं सबमिशन करायला सांगितलं। 2 आठवड्यानंतर सबमिशन केल्यानंतर त्यानंतर पुढील हे कारवाई होईल। पण आता जी स्थगिती त्यांना स्टे हवा होता निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयावर, तो स्टे दिला नाहीये आणि डिस्क्वालिफिकेशनच्या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की जो माननीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय त्याच्या प्रोसेसप्रमाणे ते पक्षाच्या अंतर्गत काही कारवाई जी आहे काही करू शकतात। प्रॉपर्टीज आणि बँक अकाउंटच्या संदर्भात पण त्यांनी माननीय कपिल सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता। त्याही संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलेले आहे की प्रॉपर्टीज आणि बँक अकाउंटच्या पक्षाच्या प्रॉपर्टीज आणि पक्षाच्या बँक अकाउंटच्या संदर्भात कुठलीही स्थगिती आम्ही देऊ शकत नाहीये। त्याच्यात आता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो काल झाली आमची त्या संदर्भात जे काही निर्णय घेईल तो व्हॅलिड निर्णय असेल। त्यामुळे मी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचं निर्णयाचं स्वागत करतो। त्यांनी जो माननीय निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिलेला आहे तो निर्णयाचा कुठेही त्यांनी हस्तक्षेप केलेला नाही आणि आमची हीच बाजू होती की माननीय निवडणूक आयोगाने जे निकाल दिलेला आहे त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कडे आम्ही हीच बाजू मांडली की हा पक्षाची नोंदणी 6A आणि B च्या नुसार जे पक्षाला जी वोटिंग होते त्याच्यावर असते। पक्षाच्या वोटिंग जेवढे होते त्या वोटिंगच्या काउंट्सवरच पक्ष हा रिजनल पार्टी आहे की नॅशनल पार्टी आहे त्याच्यावर तो काउंट होतो आणि त्याच आर्ग्युमेंटवर ही सर्व चर्चा झालेली आहे आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती दिली नाहीये। नाही, न्यायालयाने कुठलंही सांगितलेलं नाहीये। न्यायालयाने जो निर्णय आहे त्याला कुठलीही स्थगिती दिलेली नाहीये, कुठलीही स्थगिती दिलेली नाहीये। त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिलेला आहे पक्ष चिन्ह आणि पक्ष माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली राहील हा जो निर्णय दिलेला आहे त्या निर्णयात कुठलाही हस्तक्षेप सध्या केलेला नाहीये, त्याला कुठेही स्टे दिलेला नाहीये आणि डिस्क्वालिफिकेशनच्या संदर्भात पण तो आता पक्ष प्रमुख मुख्य नेते म्हणून आणि जे राष्ट्रीय कार्यकारिणी
त्या संदर्भातला तो निर्णय घेऊ शकतो. तो पक्षांतर्गतचा विषय आहे. तुमच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं की हे सगळं आम्ही जारी करणार नाही. त्यामुळे आता प्रश्न निर्माण होतो की व्हीप शिंदे गटाकडून शिवसेनेकडून ठाकरे गटाच्या आमदारांना जारी होणार आहे का? नाही, त्यांनी माननीय कपिल सिब्बल यांनी भीती व्यक्त केली की ह्या 2 आठवड्यात जर हे यांनी तो शिंदे गुट बैंक के अकाउंट पर कब्जा नहीं करेगा, ये बात है. और इस फैसले को कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला वो सही माना है, स्टे नहीं दिया अभी फिलहाल. शिंदे गुट के पास ही तीर धनुष. तो देखिए फिलहाल उद्धव गुट के पास ही चुनाव चिन्ह रहेगा मशाल, और शिवसेना और धनुष बाण जो है वो शिंदे गुट के खेमे में ही रहेंगे. सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं. सुमित देखिए अब इंतजार ही विकल्प नजर आता है. 2 हफ्ते का जो समय है, 2 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच कोई कानूनी विकल्प है उद्धव गुट के पास, कोई ऐसा राह है या फिर इंतजार ही अब एकमात्र विकल्प है? जी बिल्कुल, देखिए 2 हफ्ते का इंतजार करना होगा जब इस पूरे केस में शिंदे गुट की ओर से जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर यहाँ रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुमित आपके पास वापस लौटे. देखिए फिलहाल शिंदे गुट के पास ही रहेगा धनुष बाण, लेकिन जहां तक बात है बैंक अकाउंट की, वो बैंक अकाउंट उद्धव गुट के पास ही रहेगा. शिवसेना के बैंक अकाउंट से जुड़ी ये बड़ी खबर भी इस वक्त आपको बता रहे हैं. शिंदे गुट बैंक अकाउंट पर कब्जा नहीं करेगा. सुमित, इसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे आपसे. कोर्ट में क्या कुछ रहा है इसको लेकर? देखिए पार्टी दफ्तर व बैंक अकाउंट पर अभी कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, क्योंकि लास्ट जो आर्गुमेंट की जा रही थी कपिल सिब्बल की ओर से, वो यही बात की जा रही थी कि कम से कम बैंक अकाउंट को लेकर आदेश दिया जाए, जिस पर सीजीआई ने कहा कि अगर हम इस पार्ट पर हम अगर स्टे देते हैं तो चुनाव आयोग के भी आदेश पर हमें स्टे देना होगा, जो कि हम नहीं दे सकते हैं. तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि शिंदे पक्ष अभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उद्धव समर्थक, सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं. ये एक पार्ट पर कोर्ट ने एक तरह से स्टे दिया है, लेकिन पार्टी दफ्तर और बैंक अकाउंट पर अभी कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर हम इस पार्ट पर स्टे देते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए. लगातार नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे. भारत और विदेशों के प्रमुख कारोबारी संस्थाओं में शुमार मुथूट ग्रुप ने अपनी 5842वीं शाखा का उद्घाटन किया. दिल्ली का मयूर विहार इलाके में उद्घाटन समारोह में समूह के संयुक्त प्रबंध निदेशक अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल भी रही. दिल्ली के मयूर विहार में शानदार उद्घाटन समारोह में द मुथूट ग्रुप ने अपनी 5842वीं शाखा का शुभारंभ किया. अपनी गोल्ड लोन सेवाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर मुथूट फाइनेंस कई अन्य उत्पादों और सेवाओं का गुलदस्ता भी प्रदान करता है, जिसमें मनी ट्रांसफर, गोल्ड कॉइन, इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, फॉरेन एक्सचेंज, गृह ऋण और व्हीकल फाइनेंस जैसी सेवाएं भी शामिल हैं. खास बात तो यह है कि इसकी लगभग 65% शाखाएं देश के अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं. मयूर विहार फेज 2 में नई शाखा का उद्घाटन कई लोगों के साथ एक शानदार समारोह में किया गया था, जिसमें टुनटुनी चौधरी, सहायक महानिदेशक पर्यटन विभाग, रंजीत कुमार, प्रमुख रियल एस्टेट बिल्डर, धर्मेश बेरी, हीरा व्यापारी, सतीश कुमार और करीबी शाखा के व्यापारी सहयोगी शामिल रहे. इस कार्यक्रम में द मुथूट ग्रुप के कॉर्पोरेट कार्यालय के सम्मानित ग्राहक, शुभचिंतक और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. इस दौरान मुथूट ग्रुप के संयुक्त प्रबंध निदेशक अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट ने ग्रुप के उत्पादों और सेवाओं को लेकर अपनी बात रखी. मुथूट ग्रुप ने हमेशा वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर काम किया है. ग्रुप का लक्ष्य यही है कि कम बैंक सुविधा वाले लोगों तक अपनी पहुंच का विस्तार करके सेवा को और मजबूत करें और कम सेवा वाले ग्राहक को भी लाभान्वित करें. गोल्ड लोन की ये जो जर्नी है, आज हमने 20 डिवीजन खोले हैं और इनमें से 2 डिवीजन ऐसे हैं जो हम टोटली नॉट फॉर प्रॉफिट चलाते हैं, जिसमें हम कोई प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं. वो है एजुकेशन और हेल्थ केयर. जैसे रंजीत सिंह जी ने बताया, 2 हमारे स्कूल दिल्ली में, 1 स्कूल केरला में, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं और हमारे 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल केरला में, ये टोटली नॉट फॉर प्रॉफिट हम चलाते हैं. तो ये बहुत हमारे दिल के करीब है कि हम ये 2 डिवीजन सोसाइटी के प्रगति के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो हमने ये 2 डिवीजन खोले हैं, ये हमेशा हम नॉट फॉर प्रॉफिट ही रखेंगे. बाकी 18 डिवीजन जो हमारे हैं वो बिजनेस डिवीजन हैं.